संजय राणा, मेरा प्रश्न ये लॉजिकल बात हो, बाकी थेतरई के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी पार्टियां अपने अपने मंच से थेतरई का अच्छा आयोजन करती हैं, वो तो जैसे है उसमें हम काहे को हमारा समय खराब करो और दर्शकों का। सपा ने अयोध्या में गोली चलवाई, कांग्रेस ने राम मंदिर को लटकाने भटकाने और अटकाने का काम किया, ये तथ्य सम्मत बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, बुरा लगे ठंडा पानी पियो। लेकिन क्या इससे चंपत राय एंड कंपनी का जो कदाचार है वो खत्म हो जाता है? नहीं ना। गरीब आदमी ने अपना पेट काटकर 100 रुपया रामलला के चरणों में चढ़ाए, आप चुरा लाए। सपा ने क्या किया, मुलायम सिंह ने क्या कहा? हमने तब मुलायम सिंह को इसी देश ने मुल्ला मुलायम कहा था ना, उनका इलाज, सपा का इलाज किया कि नहीं किया देश ने? कांग्रेस का इलाज किया कि नहीं किया? उनके कांग्रेस सपा ने राम मंदिर का विरोध किया, श्री राम का अस्तित्व नकारा, इसलिए चंपत राय की टीम को, टिन्नू मिन्नू को छूट मिल गई, बोला बोरा भर भर ले जाओ और गोबर में दबा दो। ये नहीं चलेगा संजय राणा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, संघ परिवार ने अपने चेहरे पर इतनी धूल क्यों जमने दी? जो काम आज किया गया, ये इस्तीफा ना नैतिकता के आधार पर दिया गया ना किसी आधार पर दिया गया। चंपत राय को मैं अब जानकारी एक दे दूं यहां, मेरी जानकारी है, चंपत राय को मैसेज था इस्तीफा दे दीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन यहां बहस उस ढंग की आ गई। अशोक जी आप भी सुन लो, चंपत राय, अनिल मिश्रा और क्या नाम है तीसरा, गोपाल राव, संजय जी आप भी सुन लो, आपके पास अभी जानकारी ये नहीं होगी। उनको संदेश गया इस्तीफा दीजिए, सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो एफआईआर में झेलिए, जेल जाइए। ये कोई नैतिकता फैतिकता नहीं, नैतिकता होती तो 15 दिन पहले होती। लेकिन ये बात मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि सपा ने चूंकि 1993 में ऐसा बोला था, 1998 में ऐसा बोला था, इसलिए चंपत राय के लोगों को छूट थी वो चंदा चोरी करें। सपा ने जो कहा उस पर जनता ने फैसला दे दिया, कांग्रेस ने जो किया उसको भी फैसला दे दिया। आज का विषय है जो गरीब लोगों ने चढ़ाया ठाकुर जी के चरणों में, आप वो चुरा ले गए, गोबर के नीचे छुपाया, सोने चांदी का कोई हिसाब नहीं रखा। संजय राणा। बिल्कुल अमिताभ सर, आपने ये कहा है कि समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या कृत्य किया, और उनके कृत्य का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी जनता ने, इसी देश की जनता ने दिया, प्रभु राम ने दिया। लेकिन इसका किसी ने अधिकार नहीं दिया कि प्रभु राम पे चढ़ाया गया चढ़ावा आप अपने घर पे लेके चले जाओ। तो कहीं ना कहीं बात सत्य है। हम अंदर धीरे से बोले, आत्मा में बोले, जोर से बोले, चिल्ला के बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो जाए कि वहां से पैसा ले ले और कोठी बनवा ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, और किसी को भी अधिकार नहीं बनता है कि ये बोल दे, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, कि समाजवादी का अधिकार नहीं बोलने का या कांग्रेस का अधिकार नहीं है। भैया आप मौका क्यों दे रहे हो? आप मौका दोगे तो आप पे लोग चढ़ेंगे। आपने अगर चोरी का मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं बात बन रही है, और बात बन रही है तो बात प्रश्न आप पे उठेंगे, तो आपको इस चीज में मानना पड़ेगा। आपने सही कहा, कोई दूध का धुला नहीं है, ऊपर से दबाव आया था, ना आता तो अंदर चले जाते, भाई साहब का नाम रहता, भाई साहब अंदर चक्की पीसिंग कर रहे होते। और गोपाल राव को किसने नॉमिनेट किया था? गोपाल राव को मान्यवर चंपत राय जी ने नॉमिनेट किया था। गोपाल राव का लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बना के नहीं दिया था, बाबू गोपाल राव उसमें ट्रस्टी रहेंगे और वॉकी टाकी लेके घूमेंगे, किसको वीआईपी टिकट देना है, कौन वीआईपी दर्शन के लिए आ रहा, मान्यवर के पास था, उनके रिश्तेदार हैं तो सबको पता है। तो देखिए समस्या क्या है कि इस तरह का काम किया गया है, और हम सनातनी जो 100 करोड़ सनातनी हैं, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, हमें दुख हुआ है। और इस दुख का कारण भी है ये चोरी, चाहे बोले 1 रुपए की हुई है, कहीं ना कहीं चंदा चोरी। देखिए चंदा चोरी होता रहा है अमिताभ सर, आपको पता है कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2024 में एक कानून बनाया था कि 10% हम जितने भी 1 करोड़ से ऊपर चढ़ावा आएगा 10% हम लेंगे, 10 लाख आएगा तो 5%। तो जजिया कर मंदिरों से लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ या विश्व हिंदू परिषद इस तरह के अगर कृत्य करता है, या उसके आदमी इस तरह के कृत्य करते हैं, तो बड़ा शर्मनाक हो जाता है। क्योंकि सनातन की एक तरह से बात करते हैं और सनातन के विरुद्ध जाकर के काम करें। ठीक बात। विवेक नारायण जी, अरे रुको भाई, सवाल तो सुन लो। आप तो बुलेट ट्रेन अभी चली नहीं, आप अभी से लॉन्च किए दे रहे हो यार, अभी तो गुजरात में चली नहीं, आप अभी चलाए दे रहे हो, सीटी दिए, रुक जाओ। विवेक नारायण जी, जो लोग प्रथम दृष्टया उसमें इन्वॉल्व थे, हाथ से चोरी करते, नोट की गड्डी जांगिया में भर रखते हुए, वो सब अंदर चले गए एक झटके में, ठीक।
वो लोग सामान्य लोग नहीं थे। जो लोग अयोध्या जानते हैं वो जानते हैं, जो टीवी में रहते हैं अयोध्या कभी नहीं गए वो नहीं जानेंगे। आप नहीं जान पाओगे या सपा वाले शायद ना जान पाए, क्योंकि राहुल जी भी नहीं गए, अखिलेश जी भी नहीं गए। जो गए हैं वो मंदिर प्रबंधन जानते हैं, वो जानते हैं, वो लोग बड़े लोग थे, सब अंदर हो गए। तो ये उम्मीद क्यों नहीं हम कर सकते कि जब वो जो अंदर हुए हैं वो कुछ बोलेंगे तो कुछ और राज खोलेंगे तो कुछ गर्दनें और पकड़ में आएंगी बड़े तोतों की। विवेक जी। जी, मैं आप एक बड़े चैनल में हैं, आपको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन मैं ये बात आपने कई बार कही, मैं थोड़ा इससे राय भिन्न रखता हूँ। जी 8 तोते जो पकड़े गए हैं वो भी देखिए इतना लंबा विचार विमर्श चला। आप सोचिए ये राम के भक्त कैसे राम भक्त है, जो एक सामने चीज आ गई उसके बाद 15 दिन लगाया उसको मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में। ये 8 लोग जो पकड़े गए हैं इनकी ना गर्दन दबेगी, ना कुछ होगा, ना तोता ये बनेंगे, ना कुछ उगलेंगे। ये सब एक सुनियोजित तरीके से जैसे ये गिरोह बन के लूटपाट करी गई है, जो पूरे देश के लिए मंदिरों को प्लान था, रामलला ने खोल दिया अयोध्या में इसको। ये कुछ नहीं इसमें अमिताभ जी होगा, मैं पूरी विनम्रता से और पूरी अंडरलाइन करके ये बात कह रहा हूँ। कांग्रेस की अपनी ठीक है, कांग्रेस की अपनी सोच ठीक है। मैं अशोक जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूंगा कांग्रेस के लिए, जो बात मैंने अशोक जी से कही थी वही आपसे भी कह दूं। आप इस वक्त अयोध्या के संघ परिवार को लांछित करने के उत्साह और उल्लास में इतना रास्ते रुक सिर्फ ना हिलाओ, देखो ये चीज़ खराब है, इतना उल्लास में ना भटक जाओ, रुक जाओ कि कल संजय राणा राहुल जी के लिए, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे आए तुगलक रोड थाने पर, तो उनको एप्लीकेशन 11:22 पर हो और 11:23 पर राहुल जी गिरफ्तार कर लिए जाए। क्योंकि आप तो तुरंत रिजल्ट चाह रहे हो ना, कि तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, ये जांच पड़ताल इतने दिन क्या काय की चल रही, तो फिर तो ऐसा भी हो जाएगा। तब क्या करोगे? तो आप भारत बंद कराते घूमोगे कि लोकनायक जननायक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कानून में हो नहीं सकता। खैर अशोक यादव जी, बात वही है और बात वहीं पर है। ये 8 लोग पकड़े गए, सामान्य जिनको वकालत का छोटा बहुत भी अनुभव है, इनसे यही प्रश्न होगा, आपके पीछे कौन था? सामान्य चोर भी पकड़ा जाता है, उससे ये पूछताछ होती, तेरा गिरोह कौन है, लीडर कौन है, किसके कहने से आया, ये तमंचा किसने दिया, क्या मोटरसाइकिल से छोड़ के कौन गया, ये नहीं सवाल होते, ये आरती उतारते। तो ये सवाल होंगे तो अशोक यादव का तो नाम आएगा नहीं अगर आप शामिल नहीं होंगे, और होंगे तो आपका भी आएगा। लेकिन जो शामिल रहे होंगे, इनके मेंटोर, इनके हेल्पर, इनके कस्टोडियन, उनका नाम नहीं आएगा। अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, जब आपने कहा कि इन लोगों को दबाव पड़ेगा तो बताएं गिरोह कौन है। हाँ। लेकिन जब गिरोह ही सरकार में बैठा हुआ है तो गिरोह को कौन सजा देगा भाई? गिरोह है तो सरकार चला रहा है। और जो आप अगर चंपत राय को आइडेंटिफाई करके अलग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा को अलग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा और चंपत राय ये सब एक ही हैं। और अगर चंपत राय इतने बड़े पैमाने पर वहां पर करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे थे, तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के संज्ञान में नहीं था मामला? अगर इसको कोई कह रहा कि नहीं था, वो भी जनता देख रही इस बात को। तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है आरएसएस वगैरह कि लोकतंत्र लूटो और उसके बाद फिर मंदिरों के ऊपर निगाह लगाई जाए। ठीक है, मंदिर आपने प्रयास किया, ठीक है, मंदिर आपने प्रयास किया, आप मंदिर हिंदुत्व की बात करते हो। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के लिए कुछ न कुछ एक सिस्टम बनाता है। आपने मंदिर को सिस्टम बनाया, ठीक है, लेकिन मंदिर का आपने राजनीतिक लाभ लिया, वहां भी ठीक है। मंदिर का आप आर्थिक दोहन कर रहे हो, ये ठीक नहीं भाई। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा, अब ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं संजय सिंह के पास चलूं, उसके बाद मैं अशोक जी की एक शंका का निवारण कर दूंगा हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि आप चंपत राय और क्या अनिल राव मिश्रा और गोपाल राव ये सबको और सरकार को, भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को एक ही समझ रहे हो, गलतफहमी। मैं बताऊंगा संघ के ने अपने कितने प्रचारक कुर्बान कर दिए, जो लक्ष्मण रेखा पार किया, मर्यादा की, वो कूड़ेदान में चला गया। मैं बताऊंगा, आपको उतनी जानकारी नहीं होगी संघ की, स्वाभाविक है, आप दूसरी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए चंपत राय बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए नहीं। मैंने अशोक जी चंपत राय से कितने
कागज हो तो लिख लो, 100 गुना बड़े लोगों को बर्फ में लगते देखा। कितने? 100 गुना बड़े लोगों को बर्फ में लगते देखा। चंपत राय तो कुछ नहीं लाए। क्या अयोध्या में मंदिर से पहले आप ही नहीं जानते थे चंपत राय को? विवेक नारायण नहीं जानते थे, संजय राणा नहीं जानते थे, कभी फोटो भी नहीं देखी होगी इनने। क्या आप कहाँ गलतफहमी में पड़े हो चंपत राय? ना ना, मनी जाने कितनों का आचार पढ़ते देखा। मैं बताऊंगा, अभी पहले ये हो जाए फिर मैं बताऊं कितनों का आचार पढ़ा और ऐसे डब्बा हिला दिया, देखो धूप दिखा दी, गल गए। कहाँ चक्कर में हो महाराज? ये संजय सिंह जी, मैं फिर वही सवाल पर आऊंगा। जो चीज सम्मानजनक ढंग से हो सकती थी, भक्तों की आस्था भी बच जाती, संघ का चेहरा भी बचता, विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठा भी बचती, राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों की आत्मा भी तृप्त रहती, वो काम क्यों नहीं किया गया? अमिताभ जी भाई साहब, आपने ही अभी अपने स्टेटमेंट में संघ के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में काफी विस्तार से बता दिया। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं भी जुड़ा हूं। मैंने चंपत राय जी को तब देखा था, माननीय आदरणीय वीरेश्वर जी अब इस दुनिया संसार में नहीं है, केंद्रीय मंत्री होते थे। मैं उनके बाद दिल्ली जाता था तो चंपत जी को वहां मैं पहली बार मिला था, देखा था मैंने नजदीक से। मैंने भी राम मंदिर के लिए अमिताभ जी भाई साहब खुद स्वयं हम लोगों ने धन का अर्पण किया है, घर घर गए हैं धन के लिए, संग्रहण के लिए हम लोगों ने, मैं स्वयं गया हूँ। चलिए उस बात को छोड़ रहा हूँ। 8-10 लोगों के चक्कर में संघ जैसी पवित्र संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। अशोक जी, आप क्या जानो संघ को कितनी पवित्र संस्था है। जो अमिताभ जी भाई साहब ने कहा बड़ों बड़ों को यहाँ लगा दिया गया बर्फ की सिल्ली में, आप अभी क्या जानते हैं? विवेक जी आप तो बोलिए नहीं, आप तो टाइटल आप बोलिए नहीं, आप कहाँ से टपक गए? ये रोमन कैथोलिक पार्टी के लोग कहाँ पे बोलने लगते हैं? अमिताभ जी इनको चुप करा लीजिए। अभी केवल संजय सिंह की आवाज। जी संजय जी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ। नहीं डाइवर्ट मत होइए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हाँ नहीं ठीक बात है। तो रही बात, मैं फिर कह रहा हूँ, संघ जैसी पवित्र संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, अशोक यादव जैसे और ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, ये भले ही गाल बजा लें, लेकिन संघ के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते। बहुत मतलब बड़ी आदर्श है, मतलब शब्द नहीं मेरे, इतनी बड़ी संस्था है ये। और रही बात अशोक यादव जी, आप किसको गिरोह बोल रहे हैं? किसको बोला आपने गिरोह? कौन मुखिया है? आप खनन के धन को ऊपर से नीचे तक बांटते थे, डकैती डालते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप जानते हैं ना, आपकी फाइल रखी हुई है, आपकी फाइल गोमती रिवर फ्रंट की कहां रखी है आप जानते हैं अच्छे से। बकवास बंद कर दीजिए आप लोग, गिरोह बता रहे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रहते बड़े बड़े गिरोह मिट गए, आपके बड़े बड़े गिरोह को उन्होंने मिटा दिया। ठीक है संजय भाई, ठीक है आदित्यनाथ जी का, ठीक समझे? ठीक है संजय भाई, ठीक है। अब रुकना बिल्कुल होगा, ध्यान रखिए शब्दों में चयन, ठीक बहुत सोच है समझ वो के रखेंगे करिए। ध्यान। अब ठीक, अब रुकना होगा। एक बात अशोक जी ने जो कही, मुझे लगता है वो तर्कपूर्ण बात है, उस पर मुझे उत्तर देना है। यार विवेक जी अब रुक जाओ, मान जाओ महाराज, उस पर उत्तर देना चाहिए।